दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जय गंगे माता। आज की वीडियो में मैं आपको हरिद्वार से यमुनोत्री धाम यात्रा के बारे में जानकारी दूंगा। जब कोई भी श्रद्धालु हरिद्वार से यमुनोत्री धाम की यात्रा करता है तो उसके मन में कुछ सवाल आते हैं कि कैसे यात्रा करें, कहाँ रुकें, रास्ता कैसा है। तो मैंने आज 10 प्रमुख सवाल उठाए हैं जो आप लोगों के मन में कई बार चलते हैं। तो 10 प्रमुख सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा, पूरी जानकारी दूंगा, जिससे क्या है कि आपकी हरिद्वार से यमुनोत्री धाम की यात्रा जो है अच्छे से आसान तरीके से पूरी हो जाएगी। इससे पहले मैं एक वीडियो लेकर आया था जिसमें उत्तराखंड 4 धाम यात्रा के बारे में पूरा प्लान बताया था कि 4 धाम यात्रा कैसे कैसे करनी चाहिए। और ये जो यात्रा है 10 दिन की होती है। तो अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना, जिसमें मैंने उत्तराखंड के चारों धाम के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी है। आज की वीडियो में हरिद्वार से यमुनोत्री धाम यात्रा के बारे में जानकारी देंगे। आगे आने वाले दिनों में हरिद्वार से गंगोत्री धाम, हरिद्वार से केदारनाथ धाम और हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम यात्रा के बारे में सभी वीडियो जो है आ जाएगी। तो आप लोग उन वीडियो को देखकर किसी भी धाम में आसानी से जाकर दर्शन कर सकेंगे। तो अगर आप ऐसे ही लगातार हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तराखंड 4 धाम यात्रा के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है मुकेश, आप सभी देख रहे हैं मुकेश हेल्प। दोस्तों जब हरिद्वार से यमुनोत्री धाम की यात्रा करनी होती है तो 10 प्रमुख सवाल कौन कौन से आते हैं, पहले उनको जान लेते हैं। पहला सवाल है हरिद्वार से यमुनोत्री धाम की दूरी कितनी है, रास्ता कैसा है, कितना समय लगेगा, ये दूसरा सवाल है। तीसरा जो सवाल है कि कैसे यात्रा करें हम, क्योंकि कई बार लोग 2-3 लोग होते हैं, कोई 4-5 लोगों का ग्रुप होता है, कोई बड़ा ग्रुप होता है। तो ये तीसरा प्रमुख सवाल है। और चौथा जो आता है कि इस यात्रा में हमें कितना समय लगता है, ये भी हम आपको बताएंगे। पांचवा सवाल है रास्ते में प्रमुख कौन कौन से स्थान आते हैं जहां पर हम दर्शन कर सकते हैं, ये पांचवा सवाल है। छठा सवाल की बात करें, यमुनोत्री धाम के यात्रा में हम कहां पर रुके और रूम रेंट कितने में लगभग मिल जाएगा, तो ये छठा सवाल है। सातवां सवाल है यमुनोत्री धाम में ट्रैकिंग कितनी करनी पड़ेगी, कितना ट्रैक करना पड़ता है, ये सातवां है। आठवें सवाल की बात करें, दर्शन करने वाली मुख्य और कौन कौन सी जगह हैं, यमुनोत्री धाम के आसपास दर्शन करने के लिए कौन कौन से स्थान हैं। 9वां नंबर आता है कि यमुनोत्री धाम का मौसम कैसा होता है, तो इसके बारे में भी जानकारी देंगे। और 10वां जो प्रमुख है, कितना खर्च आएगा जब आप हरिद्वार से यमुनोत्री धाम की यात्रा करेंगे। तो ये 10 प्रमुख सवाल हैं और आप लोगों के मन में ये भी कई बार चलते रहते होंगे। तो आइए आपको इनके बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हरिद्वार से यमुनोत्री धाम की डिस्टेंस कितनी है। देखिए हरिद्वार से यमुनोत्री धाम जाने के 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जो है उसमें 225 किलोमीटर के आसपास यमुनोत्री धाम है और दूसरा जो रास्ता है उससे लगभग 245 किलोमीटर के आसपास है। पहला जो रास्ता है हरिद्वार से होते हुए देहरादून, मसूरी होते हुए यमुना ब्रिज होते हुए बरकोट पहुंचेंगे और बरकोट से फिर आगे चलते हुए आप पहुंचेंगे जानकी चट्टी और जानकी चट्टी से ट्रैकिंग शुरू होती है। तो ये वाली जो रास्ता है ये 225 किलोमीटर के आसपास है। दूसरा जो रास्ता है हरिद्वार से ऋषिकेश होते हुए और उसके बाद आप चंबा होते हुए आप पहुंचेंगे धरासू बैंड और धरासू बैंड से फिर बरकोट जाएंगे और बरकोट से फिर एक ही रास्ता, दोनों रास्ते कॉमन हो जाते हैं। तो ये मान के चले इस वाले रास्ते में डिस्टेंस आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ये वाला जो रास्ता है काफ़ी अच्छा है और इसमें क्या है कि आप मसूरी के ट्रैफिक से भी बच पाएंगे और आसानी से आप यमुनोत्री धाम तक पहुंच जाएंगे। तो ये दोनों रास्ते हैं, आप दोनों में से कोई भी रास्ता एक सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मसूरी को भी देखना चाहते हैं, केम्प्टी फॉल भी देखना चाहते हैं तो आप इस रास्ते से जा सकते हैं, देहरादून मसूरी के रास्ते से। और अगर आप ट्रैफिक फ्री रास्ते से जाना चाहते हैं तो आप चंबा और धरासू बैंड से होते हुए आराम से यमुनोत्री धाम जा सकते हैं। डिस्टेंस मैंने आपको बता दी है। दूसरा जो सवाल है कि रास्ते के ताज़ा हाल क्या है,
तो रास्ता देखिए आपको बरकोट तक तो ठीक ठाक रास्ता मिलता है, लेकिन बरकोट से आगे का जो रास्ता है ना जानकी चट्टी तक का, वो बहुत ही सिंगल है, कई जगह पर ख़राब भी है। तो बरकोट से जानकी चट्टी के रास्ते में आपको काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है। वैसे तो ये 45 किलोमीटर है, लेकिन अगर नॉर्मल आपको ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं मिलता है तो 2 घंटे लग जाते हैं, और ट्रैफिक मिलता है तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता, आपको 3 घंटे 4 घंटे भी लग सकते हैं। तीसरा जो सवाल है कि समय कितना लगता है। देखिए हरिद्वार से जब आप यमुनोत्री धाम की यात्रा पर जाते हैं तो यमुनोत्री धाम का जो ट्रैकिंग पॉइंट है, जहाँ से ट्रैक शुरू होता है, वो जानकी चट्टी है। जानकी चट्टी तक पहुँचने में आपको लगभग बात करें तो 7-8 घंटे आसानी से लग जाते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि आपको ट्रैफिक कितना मिला है। ट्रैफिक मिलेगा तो ज़्यादा, और नहीं मिलेगा तो हो सकता है 1 घंटे आधे घंटे पहले आप पहुँच जाएँ। तीसरा जो सवाल है कि कैसे जाएं। देखिए वैसे तो हरिद्वार से बसें जाती हैं जो कि उत्तर काशी के लिए जाते हैं। डायरेक्ट यमुनोत्री धाम के लिए बहुत कम बसें हैं जो डायरेक्ट यमुनोत्री धाम के लिए जाती हैं। वो डिपेंड करता है, अगर सवारी मिल गई डायरेक्ट काफ़ी ज़्यादा संख्या में तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने से ही बसें जाती हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग आप वहाँ पर जा सकते हैं। अगर बस मिल जाती है फिर तो बहुत ही अच्छा है, डायरेक्ट आप वहाँ पहुँच सकते हैं। नहीं तो आपको उत्तर काशी के लिए बस मिलेगी, और उत्तर काशी में जब आप पहुँचेंगे वहाँ से आप जीप लेकर आप बरकोट पहुँचेंगे, और बरकोट से फिर आप जानकी चट्टी पहुँचेंगे। कई बार जो बसें हैं वो आपको बरकोट तक मिल जाती हैं, धरासू बैंड तक मिल जाती हैं, तो धरासू बैंड तक भी जा सकते हैं, और धरासू बैंड से दूसरी बसें जो हैं आपको यमुनोत्री धाम के लिए मिल जाती है। लेकिन डायरेक्ट जो है हरिद्वार से यमुनोत्री धाम या जानकी चट्टी की बात करें तो वहाँ के लिए बहुत कम बसें जो हैं वो जाती हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें। अगर 4 लोग हैं तो फिर तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप एक कार कर ले, 4 सीटर कार कर ले, और पर डे का जो चार्जेस है वो 4000 के आसपास रहता है, तो आप आसानी से यमुनोत्री धाम जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। अब बात करते हैं जो 5वां बहुत ही खास सवाल है कि रास्ते में कौन कौन से प्रमुख स्थान पड़ते हैं जहां पर हम देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप देहरादून मसूरी होते हुए जाएंगे तो देहरादून पड़ेगा। उसके बाद देहरादून से जब आगे बढ़ते हैं मसूरी की ओर, प्रकाशेश्वर महादेव मंदिर पड़ता है, वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद मसूरी के नज़ारे देख सकते हैं। उसके बाद आप पहुंचेंगे केम्प्टी फॉल भी देख सकते हैं, और उसके बाद और आगे बढ़ते जाएंगे, यमुना ब्रिज पार करते फिर एक बहुत ही फेमस जगह आती है लाखा मंडल, वहां भी आप लोग जा सकते हैं। और उसके आगे आप फिर जानकी चट्टी और यमुनोत्री धाम आप पहुंच सकते हैं। तो ये तो अगर देहरादून मसूरी के रास्ते से जाते हैं तो ये प्रमुख स्थान आपको पड़ेंगे। बाकी अगर आप चंबा होकर जाते हैं तो इस तरफ के पहाड़ी रास्ता है और अच्छे नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। चंबा में आप चंबा के नज़ारे देखते हुए आप पहुंचेंगे यमुनोत्री धाम। तो अगर ज़्यादा दर्शन या ज़्यादा दृश्य देखने हैं, मसूरी घूमना है, तो फिर आप देहरादून वाले रास्ते से ही जाएं। छठा जो सवाल है बहुत ख़ास है, कहाँ रुकें। देखिए अगर आप रुकना चाहते हैं, देखिए नॉर्मली तो बहुत सारी जो ट्रैवल एजेंसी हैं वो बरकोट में स्टे देती हैं, क्योंकि बरकोट जो है बड़ी जगह है और वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, धर्मशाला भी हैं, कुछ आश्रम भी हैं, GMBN की कुछ कॉटेज भी आपको वहाँ मिल जाती हैं। तो बरकोट रुकेंगे तो अच्छा है। लेकिन अगर सिर्फ यमुनोत्री धाम के लिए जा रहे हैं तो आप जानकी चट्टी में भी रुक सकते हैं। जानकी चट्टी वो जगह है जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है, तो वहाँ पर आप लोग रुकते हैं तो आपको क्या है कि नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आप लोग ट्रैक शुरू कर पाएंगे, आसान हो जाएगा। और जानकी चट्टी में भी बहुत सारे यहाँ पर होटल्स हैं, उसके साथ साथ कॉटेज भी हैं, रिजॉर्ट भी हैं, तो आप लोग वहाँ रुकेंगे तो आई थिंक ज़्यादा अच्छा रहेगा। जानकी चट्टी में अगर आप रुकते हैं तो रूम रेंट की बात करें तो वहाँ पर आप लोगों को लगभग 1000 रुपये पर पर्सन के अनुसार रूम मिल जाते हैं। और भोजन के लिए बात की जाए तो भोजन वहाँ पर 120 रुपये से लेकर 150-200 रुपये तक की थाली कई जगह पर आपको मिल जाएगा। ज़्यादा महंगा वहाँ पर नहीं होगा, जैसे कि आप केदारनाथ धाम में जाते हैं तो वहाँ पर थोड़े से प्राइस और ज़्यादा अप हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हाइट ज़्यादा है और हर एक सामान को ऊपर तक पहुँचाने में काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है। ट्रैकिंग की बात करें, जो 7वां सवाल है कि ट्रैकिंग कितनी करनी है, तो देखिए यमुनोत्री धाम के लिए जानकी चट्टी से ट्रैकिंग शुरू होती है और ये जो ट्रैक है 6 किलोमीटर का काफ़ी मुश्किल ट्रैक है, खड़ी चढ़ाई पड़ती है। वैसे तो ये 6 किलोमीटर है, लेकिन ये 6 किलोमीटर अच्छी खासी थकान वाला ट्रैक है और जिसमें आप लोगों को रुक रुक कर आराम से चलना होगा।
लेकिन 6 किलोमीटर का होने की वजह से आपके पास टाइम भी पर्याप्त रहता है। आप रुक रुक कर चलें, आधा किलोमीटर चलें, फिर रुके, फिर आधा किलोमीटर चलें, या 1 किलोमीटर चल सकते हैं तो भी आपको चल चल के रुकते रहें, और आराम से चलेंगे तो भी 3 घंटे में आपकी जो ट्रैकिंग है वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद जब आप मंदिर में पहुंच जाते हैं तो ये 8वां सवाल आता है कि दर्शन कहाँ करें, क्या क्या दर्शन करें। देखिए, जब आप यमुनोत्री धाम पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर एक तो गर्म जल का कुंड है जहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं, और क्योंकि चारों तरफ बर्फीला जल होगा और ठंडी ठंडी हवाएं चलेंगी, ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो आप गर्म जल में जब वहाँ पर स्नान करेंगे तो आपकी थकावट भी दूर हो जाएगी। और उसके बाद पास में ही एक और गर्म जल का कुंड है जहाँ पर लोग चावल बॉयल करते हैं और माता यमुना जी को वही भोग लगाते हैं और बचे चावल को प्रसाद के रूप में घर लेकर आते हैं। तो ये अच्छा अनुभव रहेगा। बाकी वहाँ पर यमुना जी का जो मेन मंदिर है वहाँ पर आप अच्छे से दर्शन करें। और जब वापस आएंगे तो खरसाली गांव जो है यमुना जी का मायका है, जो कि जानकी चट्टी के पास में ही 2 किलोमीटर दूर पड़ता है, 1.5 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो खरसाली गांव आप ज़रूर जाएं। गंगा जी का मायका है, वो एक फेमस अच्छा सा मंदिर है जहां 6 महीने माँ यमुना जी की पूजा आराधना वहीं पर होती है। तो आप लोग वहां पर खरसाली गांव देखें। और वहीं पर शनि जी का मंदिर है, जब कपाट बंद होते हैं तो शनि महाराज ही अपनी बहन यमुना जी की डोली वापस लेके खरसाली गांव आते हैं। तो ये सभी जो अनुभव है इनको अगर देखना चाहते हैं तो फिर तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कब कपाट बंद होंगे, कब खुलेंगे। लेकिन शनि मंदिर में आप जा सकते हैं, और जो कि खरसाली गांव के पास में ही बहुत ही प्राचीन और बड़ा सा मंदिर है, अच्छा मंदिर है, तो आप वहां पर दर्शन कर सकते हैं। और 9वां जो प्रमुख सवाल है कि मौसम कैसा होता है। देखिए, यमुनोत्री धाम का जो मौसम है काफ़ी ज़्यादा हाइट पर है यमुनोत्री धाम। ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, ठंड तो बहुत ज़्यादा होती है। दिन में धूप निकलेगी तो आपको राहत मिलेगी, लेकिन जैसे ही 5 बजेंगे मौसम भी चेंज हो जाता है, बारिश के चांसेस भी हो जाते हैं। तो ठंड के सारे कपड़े आपको ले जाना है, और टोटल कपड़े, अच्छे शूज़ भी होने चाहिए क्योंकि आप ट्रैकिंग करेंगे। आपके पास ग्लव्स भी होने चाहिए, वूलन कैप्स भी होने चाहिए, जैकेट भी होने चाहिए। ये सभी सामान आप अपने साथ कैरी करके ज़रूर ले जाएं। और एक बार ये भी ध्यान रखना है कि इन सामानों के चक्कर में अपना जो लगेज है उसको बड़ा नहीं करना है। अगर आप ट्रैक करते हैं तो आपका लगेज भी कम से कम होना चाहिए। एक रेनकोट आपके पास ज़रूर होना चाहिए ताकि आप अगर बारिश होने लगे तो अपने आप को बचा सकें। 10वां जो प्रमुख सवाल है वो ये है कि कितना खर्चा आता है। देखिए, अगर आप हरिद्वार से बाई बस जाएंगे तो उत्तरकाशी तक के लिए तो आसानी से बस मिल जाएगी, धरासू बैंड तक के लिए बस मिल जाएगी। तो मैं लगभग चार्जेस आपको बता देता हूँ, लगभग 500 रुपये के आसपास ये बस के चार्जेस होंगे। उसके बाद अगर जीप के द्वारा आप जानकी चट्टी पहुँचेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को 200 रुपये 150 रुपये पर पर्सन के अनुसार और आपको चार्ज देना होगा। तो टोटल अगर इस तरह बात करें तो आपको हरिद्वार से यमुनोत्री धाम पहुँचने में 800 रुपये के आसपास ये किराया लग जाएगा। उसके बाद वहाँ पर आप नाइट स्टे करेंगे तो 1000 रुपये पर पर्सन ये मान के चलते हैं। अगर वहाँ पर स्टे करते हैं तो 1800 रुपये के आसपास तो ये हो गया। उसके बाद आप ट्रैक करेंगे, बाकी अलग से एक्स्ट्रा खर्चा वो रहेगा। अगर आप लोग वहाँ पर पालकी करते हैं या आप घोड़ा लेते हैं उससे जाते हैं तो वो अलग है, वो एडिशनल चार्जेस है, वो अपने अकॉर्डिंग आप देख लें। आप वापस आएंगे यमुनोत्री धाम से हरिद्वार तो 800 और किराया मान लेते हैं तो 2600 टोटल ये लगभग हो गया। खाने पीने का अगर आप चार्ज रख लेंगे तो 1200 रुपये और मैक्सिमम रख लेते हैं तो लगभग 3800 रुपये के आसपास, 3500 अगर मिनिमम में करेंगे तो 3500 रुपये के आसपास पर पर्सन ये चार्जेस आपके लग जाएंगे, जिसमें से आप आराम से मंदिर तक पहुंचकर वापस आ सकते हैं। बाकी अगर आप कार से जाएंगे तो कार का चार्जेस मैंने आपको बताया है, उसको आप डिवाइड कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करने के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे ही लगातार हम आगे भी हरिद्वार से गंगोत्री धाम, हरिद्वार से केदारनाथ धाम, हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम के वीडियो लेकर आते रहेंगे। अगर आप कोई पैकेज और प्लान लेना चाहते हैं तो टेंशन फ्री होकर 4 धाम यात्रा करना चाहते हैं तो वो नंबर भी मैं आपको वीडियो में दे देता हूँ, जिससे कि आप कॉल करके उत्तराखंड का 4 धाम या उत्तराखंड के किसी भी धाम का जो पूरा प्लान है पैकेज ले सकते हैं और टेंशन फ्री होकर यात्रा कर सकते हैं। तो वीडियो को शेयर कर देना, ऐसे ही लगातार हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। अगर फिर भी कोई मन में आपके सवाल है तो आप हमें इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना। इंस्टाग्राम ID मुकेश हेल्प नाम से है।
आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय गंगे माता, जय यमुना माता, जय माता दी।